हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय विद्या यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? नो डाउट कि आप सभी की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले पेपर की। देखिए 18 जनवरी को आप सभी की परीक्षा होने वाली है, बहुत कम समय बचा हुआ है और ये जो आप पेपर देख रहे हो इस पेपर के लिए आपने दिन रात मेहनत किया। वो दिन आने वाला है कुछ समय बाद, यानी कुछ दिनों बाद आप सभी की नवोदय की परीक्षा होने जा रही है पूरे भारत में। अब इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन ये जो माइक है मैं इसको लगा लेता हूँ थोड़ा सा और आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो भी प्यारे भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नवोदय विद्यालय की परीक्षा 18 जनवरी को होने वाली है। लगभग 7-8 दिन का और समय बचा हुआ है। इन 7-8 दिनों में जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देखेंगे उनका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि जो 18 जनवरी वाले पेपर के लिए जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करके दिन रात एक करके तैयारी की है और आप चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, तो ये जो पेपर आप देख रहे हो ये वाला पेपर, इस पेपर का जो लेवल है वो हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा, ये आपके मन में डाउट होगा। ये होती है ओएमआर शीट, ये ओरिजिनल है, सब कुछ आप देख लो। ये ओएमआर शीट है, कैसे भरनी है इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर वीडियो आ गया। लेकिन ये जो पेपर है ना, ये 18 जनवरी का जो पेपर है ये हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा, ये बच्चों को जानना है। क्या हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा? देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपको सही जानकारी देना, डराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेपर आपसे बढ़कर कोई चीज नहीं है, ये बात सबसे पहले ये जान लीजिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि ये वाला जो पेपर है, ये जो 18 जनवरी को जो पेपर आने वाला है वो हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे बच्चे करेंगे, तो सारी चीजें इस वीडियो बताने वाला हूं। बेसिकली अगर एक शब्द में बताऊं, एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि पेपर हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो ये जो मेरे पास पेपर है, ये आप कह सकते हो कि 18 जनवरी 2025 का पेपर है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। ये जो पेपर है ये ओरिजिनल पेपर है जो कि पिछले साल नवोदय विद्यालय द्वारा पूछा गया था। अब इस पेपर की मैं खास बात आपको बताता हूं। देखिए इस पेपर में पिछले साल से लगभग हम 4-5 साल से ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। पिछले साल बच्चों ने मुझे बताया था कि सर मेरे 76 क्वेश्चन सही थे 80 में से, लेकिन तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रिजल्ट वाले दिन की बात है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना कंपटीशन है नवोदय विद्यालय के पेपर में, और बच्चा अगर 76 क्वेश्चन सही करके आ रहा है तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। आप सभी के लिए भलाई के लिए वीडियो बनाता हूं, डेली आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। अब ये पेपर हार्ड आएगा फिर इजी आएगा, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो पेपर है 18 जनवरी 2025 को सेम इसी प्रकार से पेपर आएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो 40 आकृतियां आपके पेपर में आएंगी, ये वाली जो 40 आकृतियां आएंगी, पहले नंबर पे जो 4 आकृतियां आएंगी उनमें से आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो जो अलग आकृति की जो पहचान करने वाली जो आकृतियां फिर 40 आकृतियां आपकी इजी आने वाली हैं, बात आपको ध्यान रख लेना है। बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो गई है, बच्चे क्वेश्चन को देखते ही अलग से बता देंगे कि ये अलग हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत तैयारी किया। अब ऐसा नहीं कि बच्चा कोई 10-15 दिन पहले पढ़ा है, नहीं, बच्चे 4-5 महीने पहले से तैयारी करते आ रहे हैं जब उन्होंने फॉर्म डाला है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि 40 क्वेश्चन में से एक गलती नहीं जानी चाहिए आपकी, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। 40 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, एकदम हलवा आने वाले हैं, रसगुल्लो प्यारे रसगुल्लो, आप एकदम बढ़िया से करके आ जाओगे। 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे तो आपके 50 नंबर तो ऐसे ही हो गए, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन होते हैं 1 से लेकर 40 क्वेश्चन, वो रहते हैं 50 नंबर के। कितने के? 50 अंकों के रहते हैं, 50 अंक। 50 अंक बिल्कुल पक्के हो गए। रीजनिंग में गलती मत करना, रीजनिंग में गलती कर दोगे ना, 2-3 बच्चे गलतियां रीजनिंग में ही कर देते हैं। अब आप यहीं पर इतने इजी क्वेश्चन में गलती कर दोगे तो मैथ में तो आप ऐसे ही करोगे। मैथ में आएंगे 20 क्वेश्चन, 41 से लेकर 60 क्वेश्चन जो होंगे मैथ के होंगे। अब मैथ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैथ में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं बताता हूं ना, देखो मैथ में जितने भी नवोदय विद्यालय में जो सिलेबस था मेरा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा था उस टाइम तो देखना चाहिए था। मैथ में जितने भी सिलेबस थे उसमें से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, संख्या पद्धति में से एक क्वेश्चन आने वाला है हर बार की तरह, जैसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंतर या फिर उनका इकाई का अंक पूछ लिया जाए, वो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया पक्का, ठीक है। सेकंड नंबर पे एक क्वेश्चन आने वाला है लाभ और हानि वाले चैप्टर में से, लाभ और हानि वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाला है। देखो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ना वो मीडियम लेवल का रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे। मैंने हमारे चैनल पर कंटिन्यूअसली लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप देखते रहिए। एक क्वेश्चन लाभ और हानि में से आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा भिन्न में से। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था ये भिन्न वाला, ये आपको दिख रहा हो थोड़ा सा साइड अगर दिखेगा तो मैं दिखा रहा हूं जूम करके, ये भिन्न वाला क्वेश्चन आया था और इसी के रिगार्डिंग अब की बार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे, 6-7 जो क्वेश्चन आए थे जो आपके पेपर में बहुत काम आने वाले हैं, वो है आपका आयतन वाले चैप्टर में से आए थे। आयत, वर्ग वगैरह वगैरह सभी में से चैप्टर में से आए थे क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, ये भी उसी में से आया क्षेत्रफल में से। अब देखो एक आया था एक एक नियम में से, जो कि बहुत इजी होता है। एक एक नियम वाला क्वेश्चन सुन लो,
एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आएगा, कह रहे हैं ये पिछले साल आया था, एक एक नियम वाला जो चैप्टर है ना बहुत इजी है। उसमें क्या होता है देखो, कह रहे हैं एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने के लिए कितना समय लगेगा। ये तो बहुत इजी है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मस्त आएंगे एकदम आराम से कर लेना, ठीक है। दूसरा आएगा, देखो दूसरा आएगा ये कोण वाला, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था। ये जो 6-7 जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े सा हार्ड आएंगे, टिपिकल टाइप के बना दिए जाएंगे, लेकिन बच्चे दिमाग से करोगे ना, समझ के करोगे तो वो भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन वही आएंगे जो हार्ड आएंगे मैथ में, बाकी कुछ नहीं आएगा। मैथ अच्छे से कर लिए ना, ये समझो कि सब कुछ होगा आपका। मैं आपको बता दूं, कोण वाले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं इस बार, आपको ध्यान रखना है। जो भी कोण है उनके नाम पूछे जा सकते हैं, ऐसा पूछा सकता है कि निम्न में से न्यून कोण कितना है, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, इतने से इतने डिग्री से लेकर इतने डिग्री के बीच कौन सा कोण होता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर एक कोई आकृति दी जाएगी, एक चित्र दिया जाएगा, वहां पर आपको एक्स का मान पता करना है, वो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक त्रिभुज दिया जा सकता है, एक का मान 60 है, एक का 70 है, फिर एक्स का मान पूछ सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ के दोनों को जोड़ोगे 180 में से घटा देना, एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे एक संख्या वाले में से क्वेश्चन आएगा, कह रहे हैं एक संख्या को अंकों को जोड़ के, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है ना वही बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो दंड आरेख है ना, ये जो दंड आरेख वाले जो चैप्टर है उनको आप अच्छे से एक बार कर लेना प्रैक्टिस, 18 जनवरी से पहले कर लेना। मैं भी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब एक दंड आरेख आएगा, उसको देख के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि किस दिन दंड आरेख आता है। देखो दंड आरेख ये होता है, ये दिख रहा है ना, ये आता है आरेख, इस तरीके से पूछा जाता है नवोदय के पेपर में। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पेपर का जो लेवल रहेगा इस बार वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। मैथ में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि मैं तो आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, रीजनिंग तो हलवा आएगी, हलवा समझ रहे हो ना। बच्चे ऐसे टिक करके ये जो आंसर शीट देख रहे हैं ना, इसमें भरते चले जाएंगे आराम से, बढ़िया से भरते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैथ में कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो टिपिकल टाइप के होंगे, हार्ड होंगे, थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। बड़े प्यार से ध्यान से करना, 2 घंटे का समय मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। गलती मत करना जल्दबाजी में, ये क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। और एक आएगा सरलीकरण में से, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। सरलीकरण में से जो चैप्टर आएगा वो भी बहुत इजी है, सब कुछ आंसर होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद का। अनुच्छेद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुच्छेद कैसे करते हैं। भैया 4 अनुच्छेद आएंगे, है ना। प्रत्येक अनुच्छेद में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे आपके, ये तो आपको पता ही है ना। 5 अनुच्छेद आएंगे। अनुच्छेद होता है बहुत छोटा। अनुच्छेद में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद का जो मतलब होता है वो आपको पढ़ के अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो अब इस पेपर को करते हैं साइड में। ये रहता है हमारा पेपर, इस तरीके से आएगा, पूरा यहाँ पर सील लगा रहता है, सील पैक पेपर होता है। ये होती है हमारी ओएमआर शीट, ये आती है पेपर के अंदर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आती है इस तरीके से अंदर रखी रहती है, ये बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं आती है, वो एकदम फिट ओएमआर शीट होती है। और ये जो ओएमआर शीट है ये बहुत पतली है, वो एकदम बढ़िया प्रिंट आउट के साथ निकल के बढ़िया क्वालिटी के पेज में आती है। आप उसको भरोगे ना, आपको अलग से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई ओएमआर शीट कुछ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको खोलोगे, आपको पेन के जरिए जब आपको टाइम मिलेगा खोलने का, तो आपको ध्यान रखना है ओएमआर शीट को निकालकर अच्छे तरीके से पहले ओएमआर शीट को भरना है। ओएमआर शीट को किस तरीके से भरना है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है कि ओएमआर शीट किस तरीके से भरी जा सकती है। तो ये जो पेपर है इसको करते हैं साइड में। अब वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट मैं जो चीजें हैं, जो लाइनें आपको बताना चाहता हूं। देखिए पेपर का जो लेवल है वो हर बार की तरह मीडियम रहने वाला है, ना तो ज्यादा हार्ड होगा ना इजी होगा, ये बात ध्यान रखनी है। मैं इस वीडियो को बता सकता था, आपको डरा सकता था कि पेपर बहुत कठिन आएगा इस बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज आपसे बड़ी नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं हो सकती। पेपर का जो लेवल है वो मीडियम रहेगा। आराम से आप 40 क्वेश्चन में पहले तो गलती मत करना, 40 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लेना रीजनिंग के। अगर उनमें भी आप गलतियां कर दोगे तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी ध्यान रखो ना। मैथ में 1-2 गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन हिंदी में भी आप गलतियां कर देते हो और रीजनिंग में भी गलतियां कर रहे हो, आकृतियों में भी गलतियां कर रहे हो, तो भाई कहां तक चलेगा काम। बच्चों ध्यान रखो कि जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे ना, वही आपका टारगेटिंग स्कोर रहता है। 50 नंबर आपको इजी उसी तरीके के मिल रहे हैं आसानी से। अगर आप उनमें भी गलतियां करोगे तो आपका सिलेक्शन मतलब कैसे हो जाएगा यार, है ना। तो ये बात ध्यान रखो कि रीजनिंग की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना बच्चे, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको देख कर करना है। पेपर में ये यूट्यूब पे देख रहे हो ना आप, 18 जनवरी को ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। वो केवल अपना, मैं भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी यही बोलूंगा कि 18 जनवरी 2025 को जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो जितने वीडियोस, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं मॉडल पेपर। ऐसा नहीं कि वही आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। पेपर का बहुत लेवल डिफरेंट होता है, और पेपर जब आप करते हो, ये पेपर आप देने जाओगे ना, तब ये लगता है कि हाँ भाई यही, ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन ही हो जाएंगे, चारों ऑप्शन फिट बैठेंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होता है।
कोई सा भी चुनो, लेकिन लगता ये है कि पेपर में भाई ये भी हो रहा है यार, ये भी हो रहा है, बी भी हो रहा है यार, सी हो रहा है, डी, अब क्या करूं यार मैं, कौन सा यहाँ पर होगा। ऐसे होता है पेपर में, इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। तो ये कंडीशन ना बने इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय की फ्री क्लासेस चल रही हैं। आप क्या करो, नवोदय की तैयारी करो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ो, यहां पर फ्री क्लासेस कराई जा रही हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।